everyone. I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist at CK Birla Hospital, गुरुग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे कि केयर गिवर्स का क्या रोल होता है एक कैंसर पेशेंट की जर्नी में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए केयर गिवर का मतलब क्या है। केयर गिवर वो इंसान या वो फैमिली मेंबर होता है जो पेशेंट की कैंसर की जर्नी में, उसके ट्रीटमेंट में उसके साथ होता है, उसे टाइम देता है, उसकी केयर करता है। क्या रोल है केयर गिवर्स का, कैसे वो एक कैंसर पेशेंट की जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं, क्या वो एक कैंसर पेशेंट के लिए कर सकते हैं राइट फ्रॉम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जब भी कैंसर का डायग्नोसिस बनता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उस टाइम केयर गिवर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। आपके साथ आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई क्लोज रिलेटिव या कोई फ्रेंड या जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो आपको टाइम दे सकते हैं, उनका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कैंसर शब्द या इसका डायग्नोसिस या इसके बारे में पता चलना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन होता है। पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, इमोशनली मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है पेशेंट्स को ये एब्जॉर्ब करना, स्पेशली ये एक्सेप्ट करना कि कैंसर हो गया है। तो इस टाइम केयर गिवर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के शुरू होने से पहले, जब डायग्नोसिस बना है, कि केयर गिवर का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आपको पेशेंट को अकम्पनी करना है, उनके साथ डॉक्टर के साथ जाना है। पहली ये चीज़ है कि जब भी कैंसर का डायग्नोसिस बन रहा है या आप इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, उस टाइम आपने पेशेंट को अकम्पनी करना है हॉस्पिटल में। आपने खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होना है कि भाई कहाँ पर डिजीज है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन बची है, क्या स्टेज है। आपने खुद डॉक्टर से एक्टिवली क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि उस टाइम पेशेंट इतने स्ट्रेस में होता है और ये इतना मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि शायद पेशेंट उस तरह के क्वेश्चंस या उतनी इंक्वायरी अपनी बीमारी के बारे में डिटेल में नहीं कर पाता डॉक्टर से। तो इसमें केयर गिवर का रोल है कि डॉक्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे एंड एक क्या डायग्नोसिस है, कौन सी स्टेज की बीमारी है, उसकी जानकारी पूरी तरीके से रखे। ये तो बात हो गई कैंसर के डायग्नोसिस की। अब क्या होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस होती है, काफ़ी सारे नए नए टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ स्कैन करने पड़ते हैं, जिसकी जानकारी केयर गिवर को अपने जिसकी जानकारी केयर गिवर को होनी चाहिए कि कौन से टेस्ट है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, ओपीडी के पेपर्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की एक प्रॉपर फाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है केयर गिवर का। पहला रोल हो गया कि पेशेंट को अकम्पनी करना, जब भी वो हॉस्पिटल में जाए, जब वो प्रोसेस है कैंसर के डायग्नोसिस में, उसमें पेशेंट का साथ देना, उसके साथ रहना। दूसरा रोल हमने डिस्कस कर लिया कि डॉक्टर के साथ एक्टिवली डिस्कशन करना। तीसरा रोल है कि पेशेंट्स के जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ओपीडी पेपर, इन्वेस्टिगेशन की फाइल मेंटेन करना। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रीटमेंट में कितनी साइकिल्स है, सर्जरी है तो सर्जरी के कितना स्टे है, किस टाइप की सर्जरी है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर कीमोथेरेपी का प्लान बन रहा है तो कितनी साइकिल्स है, क्या गैप है, कीमोथेरेपी से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी क्या करना है, कीमोथेरेपी लेने के बाद जब पेशेंट अपने घर चले जाते हैं तब किस तरीके से पेशेंट की केयर करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट कीमोथेरेपी की केयर ये होती है कि जब पेशेंट घर पे जाता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कुछ वार्निंग साइंस है। जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, 7 to 8 एपिसोड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और मुंह में छाले हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें टाइमली नोटिस करके एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन करनी है। तो कीमोथेरेपी से पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी है। कैंसर पेशेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है जिससे ही वो कैंसर की ट्रीटमेंट टॉलरेट करता है, वो है डाइट। तो किस प्रकार की डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट,
हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए और एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाना। फिर जब कीमोथेरेपी के लिए आते हैं तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कौन से ब्लड टेस्ट करने हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना। फिर कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद कौन सी डिस्चार्ज मेडिसिन, कब कब कौन सी मेडिसिन खानी है, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब आपको हॉस्पिटल पेशेंट को लाना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप विस्तार से अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। देन अगर कोई रेडिएशन थेरेपी है प्लान में तो कितनी रेडिएशंस है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ट्रीटमेंट प्लान को समझना, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी मेडिकेशन देनी है, क्या वार्निंग साइंस है, वो समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन।